इस सेंटेंस को एक एक वर्ड में अलग अलग कर लिया जाए, ठीक है, या फिर एक एक कैरेक्टर में अलग अलग कर लिया जाए। इसको सेगमेंट्स कहते हैं इनटू वर्ड्स और सेगमेंट्स इनटू कैरेक्टर। फिर हर सेगमेंट को, हर वेक्टर, हर वर्ड को जो है वो वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। इस तरह अगर कैरेक्टर्स में तोड़ेंगे तो हर कैरेक्टर को वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। कैरेक्टर लेवल पे जो है वो बहुत ज़्यादा वेक्टर्स बन जाते हैं, क्योंकि कैरेक्टर्स ज़ाहिर है ज़्यादा होते हैं एक वर्ड के अंदर भी, फिर एक लंबा प्रोसीजर होता है, इसलिए ज़्यादातर वर्ड टू वेक्टर जो है वो इस्तेमाल होता है। सर तो इससे कंप्यूटर वो इंटेंशन समझता है, इसको इसे वो मॉडल इंटेंशन समझता है। इंटेंशंस भी सर वो कह सकते हैं, लेकिन आप बोले। नहीं सर, आप बोले, मैंने बोल दिया। इंटेंशंस की बात भी होती है, लेकिन अभी इंटेंशंस वाला लेवल, जहाँ हम इंटेंशन की बात करेंगे, वो इंटेंशन वाला लेवल जो है वो थोड़ा आगे, जब हम किसी चीज़ को RNN के थ्रू कर रहे होंगे तब हम वहाँ कह सकेंगे कि यार इंटेंशन डिडक्शन की बात हो रही है। अभी सिर्फ वो क्या करता है कि वेक्टर बनाते वक्त हर वर्ड को जो सेंटेंस में है एक नंबर असाइन कर देता है, कोड नंबर असाइन कर देता है। सर तो जैसे इसका फायदा आप, क्या? इसका फ़ायदा ये होता है कि मैं एक पैराग्राफ लिखूँ, एक मजमून लिखूँ, अंग्रेजी में आपको दे दूँ, ठीक है। आप तो समझते हैं इंग्लिश को, आप पैराग्राफ पढ़ लेंगे, लेकिन कोई ऐसा बंदा जो इंग्लिश नहीं जानता, वो सिर्फ नंबर्स जानता है। आप क्या करेंगे, अपने पैराग्राफ को नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे। आपके पैराग्राफ के अंदर जो भी वोकैबुलरी लिखी हुई है, पूरे पैराग्राफ में शुरू से लेके आखिर तक, उन सब वोकैबुलरीज को एक एक नंबर असाइन कर देंगे। जैसे ये पैराग्राफ यहाँ लिखा हुआ है, इतना बड़ा पैराग्राफ है, मैं इस कलेक्टिवली को एक इंडेक्स नंबर दे दूंगा, भाई 0 है। अब ये कलेक्टिवली का मतलब जो है मैथमेटिक्स में क्या कर दिया मैंने, 0 कर दिया। कॉमे को मैंने कुछ और नंबर दे दिया, दा को मैंने कुछ और नंबर दे दिया। अब ये पैराग्राफ रिप्लेस हो जाएगा, एक कंटिन्यूअस नंबर से रिप्लेस हो जाएगा। सर तो फिर कंप्यूटर का पर्पस क्या होगा, वो निकालने का क्या आउटपुट क्या करेगा? लाइक जैसे फॉर एग्जांपल अगर वो ये सारी वेक्टर्स लेता है तो आगे जाकर केस में हमें देखेंगे इंटेंशन निकालेगा, तो अभी इमीडिएटली वो क्या निकालेगा ये सब करने के बाद? अभी इमीडिएटली आपकी जितनी वोकैबुलरी है ना, जितनी वोकैबुलरी है आपके पैराग्राफ के अंदर, आपकी पूरे मजमून के अंदर या पूरी किताब के अंदर, वो सारी वोकैबुलरी उसे मिल जाएगी नंबर की शक्ल में, ठीक है। अब जब वो नंबर्स, भाई जिस तरह हम इसको पढ़ रहे हैं तो हमें चीज़ें पता है ना। अब मैं पढ़ रहा हूँ कलेक्टिवली के बाद कॉमा, तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये क्या कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने कलेक्टिवली कहा है मजमूई तौर पर, और फिर आगे जुमला शुरू किया है, द डिफरेंट यूनिट्स इनटू व्हिच यू कैन ब्रेक डाउन टेक्स्ट, जो डिफरेंट यूनिट्स है जिसमें आप टेक्स्ट को तोड़ते हैं। अब ये मुझे क्यों, ये बात जब मैं कह रहा हूँ या पढ़ रहा हूँ तो मुझे क्यों समझ में आ रहा है, क्योंकि मुझे हर वर्ड के मीनिंग पता है प्रॉपर्ली, और साथ साथ मुझे इसकी ग्रामर और सिंटैक्स पता है। तो जब वो नंबर की शक्ल में वोकैबुलरी आ जाएगी और बार बार हम मॉडल को ट्रेन कराएंगे, तो वो उसी तरह उसकी सिंटैक्स को नंबर्स की शक्ल में तरतीब को समझने लगेगा। जो तरतीब हम यहाँ अंग्रेजी की शक्ल में समझ रहे हैं, उस तरतीब को वो नंबर की शक्ल में समझने लगेगा, ठीक है। तो अब आइंदा जब भी टेक्स्ट दिया जाएगा और ज़ाहिर है वो नंबर की शक्ल में उसके पास जाएगा, तो वो जो पिछली नंबरों की सेटिंग उसने सीखी हुई है, वही सेटिंग के हिसाब से वो फैसला करने लगेगा। अच्छा, अभी यार में थोड़े डिफरेंट चीज़ें आएंगी कि वो जब
तक RNN इस्तेमाल नहीं कर रहा तो वो टेक्स्ट को कैसे देख रहा है, ये हम आज पढ़ेंगे, तो ये बात समझ में आने लगी। थैंक यू सो मच सर। तो हमने देखा था कि हम इसको सेगमेंट्स बना लेते हैं जो कि टोकन्स कहलाते हैं। टोकनाइजेशन का स्टेप करते हैं, इस तरह हम जो सेंटेंस है उसको, ये हमने वर्ड लेवल पर तोड़ दिया है कि जितने भी वर्ड्स हमें मिले हैं ये सारे वर्ड्स टोकन कहलाते हैं। और फिर हर टोकन के अगेंस्ट जो है वो एक वेक्टर आप देख सकते हैं हमें मिल रहा है, दा के अगेंस्ट, कैट के अगेंस्ट, सेट के अगेंस्ट, ऑन, द, मैट। तो ये हमने हर वर्ड को वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया है। अच्छा जी, फिर बैग ऑफ वर्ड्स मैंने कहा था, ये एन ग्राम्स का एक तीसरा तरीका था जो कि वेक्टराइजेशन में इस्तेमाल होता था, अब नहीं होता, शायद किसी मशीन लर्निंग के किसी एल्गोरिथम में करते हो, अब डीप लर्निंग में तो ये इस्तेमाल कम होगा। तो कहते हैं देयर आर मल्टीपल वेज टू एसोसिएट अ वेक्टर विद अ टोकन। अब ये टोकन तो मिल गए, हमने तोड़ लिए, इस टोकन से वेक्टर, टोकन को वेक्टर असाइन करना, इसके बहुत सारे डिफरेंट तरीके हैं, लेकिन इनमें जिसको वर्ड एम्बेडिंग का नाम भी देते हैं। हमने वन हॉट इनकोडिंग के बारे में तो पढ़ रखा है, हमने इस्तेमाल भी की है अपने लेबल्स को इनकोड करते वक्त, ये हमने इस्तेमाल भी की है। टोकन एम्बेडिंग जो है या वर्ड एम्बेडिंग जो है वो हमारे लिए नया होगा, जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे, और ये ज़्यादा एडवांस और ज़्यादा फास्ट जो है ना वो काम करता है। तो वन हॉट इनकोडिंग ऑफ वर्ड्स एंड कैरेक्टर्स। अच्छा, आप सब लोगों को मालूम है कि वन हॉट इनकोडिंग जो है वो क्या होती है? अगर किसी को नहीं मालूम है तो वो अभी मुझसे पूछ सकता है, ताकि मैं 1-2 मिनट में जो है उसको एक्सप्लेन कर सकूं। सर इसमें सिंपल यही होता है ना कि हम स्ट्रिंग्स को जो है ना वो नंबर में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। हाँ, होता तो यही है। सर एक्सप्लेन कर दें। आमिर अली, और कितने लोग हैं जिनको वन हॉट इनकोडिंग नहीं पता? एक्सप्लेन कर दें सर। अच्छा जी, देखो भाई, वन हॉट इनकोडिंग जो है वो हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि हम वो डाटा जो स्ट्रिंग फॉर्म में है, नॉन न्यूमेरिक फॉर्म में है, उसको न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें। क्योंकि हमारा जितना भी डाटा नॉन न्यूमेरिक फॉर्म में होगा वो हमारे मॉडल के लिए वो अंडरस्टैंडेबल नहीं होगा। ठीक है, हम कोशिश ये करते हैं कि वो सारा डाटा जो है वो क्या हो जाए, नंबर्स की शक्ल में चला जाए। अब इशू ये आता है कि मैं एक नंबर तो असाइन कर दूं उसे, ठीक है, जैसे मेरे पास अभी मैंने वेक्टर बनाया है ना, पिछले वाले केस में हमने यहाँ देखा कि वेक्टर बन गए, तो फाइनली जो है वो नंबर तो बन गए, लेकिन हमारा जो सिस्टम है वो नंबर्स के दरमियान जो है वो रिलेशनशिप जो है वो निकाल लेता है, पैटर्न निकाल लेता है। हमारी कोशिश ये होती है कि हम लेबल्स को वन हॉट करते वक्त या टेक्स्ट को वन हॉट इनकोड करते वक्त मैं जगाने के लिए मैं कर रहा हूँ, इंडिविजुअल टेक्स्ट है, करने में टाइम बहुत लग रहा है, तो मैंने ग्रुप कॉल। भाई ये म्यूट कर लो, कौन बात कर रहा है?
जब खुद ही पता है कि यार मैं बोल रहा हूँ तो खुद म्यूट कर लेना चाहिए, कहीं और बात कर रहा हूँ। मैं भूल गया क्या कह रहा था। अच्छा जी, one hot encoding is the most common and the most basic way to turn a token into vector. एक टोकन तो सब समझ रहे हैं ना, कि जो हमने सेगमेंट सेंटेंस में से तोड़ा है, टुकड़े किया है, उसमें से एक सेगमेंट का है तो टोकन। तो टोकन को वेक्टर में कन्वर्ट करने का मोस्ट बेसिक वे है। हमने IMDb और Reuters एग्जाम्पल में भी ये देखा था। It consists of associating a unique integer index with every word and then turning this index I into binary vector of size n. इसके अंदर क्या होता है कि जो यूनिक इंटीजर इंडेक्स हम देते हैं वेक्टर करते वक्त, टोकन को कोई नंबर मिल गया, वर्ड था बॉक्स, बॉक्स को फॉर एग्जांपल नंबर असाइन हुआ 59, ठीक है। तो ये कहते हैं एक यूनिक इंटीजर इंडेक्स जो बॉक्स को 59 मिला है, विद एवरी वर्ड हर वर्ड को मिलेगा, एंड देन टर्निंग दिस इंटीजर, इस 59 को इंटीजर इंडेक्स आई में कन्वर्ट करते हैं इनटू अ बाइनरी वेक्टर ऑफ साइज n, और उस वेक्टर का साइज कितना होता है, n साइज होता है, और ये n क्या चीज है, द साइज ऑफ द वोकैबुलरी, ये वोकैबुलरी के साइज के बराबर होता है। मैं यहाँ रिपीट करता हूँ दोबारा, ये समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक सेंटेंस है, ठीक है भाई, ये हमारे पास एक सेंटेंस है। अब हमने इस सेंटेंस को जो है सबसे पहले तो टोकनाइज करना है। तो टोकन हमारे पास क्या क्या बन गए, वर्ड लेवल पे अगर टोकन बनाऊं, ये हमारे पास टोकन बनेंगे। ठीक है, इसमें कुछ चीजें रिपीट हो रही हैं, जो रिपीट वाली चीजें हैं मैं उनको तो हटा देता हूँ। ठीक है जी। अब ये डॉट्स और कॉमास को कंसीडर नहीं करता? अभी मैं उसके डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, अभी मैंने इसको सिंपली ये किया है कि हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि हर एक वर्ड, हर एक टोकन है, उसको एक इंटीजर इंडेक्स असाइन कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल 2 हो जाए, या 3 हो जाए, 4 5 6 7 सर माइक ऑफ कर दें सबके, बहुत आवाज आ रही है। पता नहीं यार ये क्या बीमारी है जो आपको पता है। मैंने ऑफ कर दी है भाई, अब जरूरत के वक्त ही खोलेगा यार। अब जो है यहाँ पर ये टोकन असाइन हो गया, ये हमारे पास टोकन्स है, और ये हमारे पास इंटीजर इंडाइसेस है।
अब ये जो इंटीजर इंडाइसिस हैं इनका हमने बनाना है वेक्टर, यानी 2 के अगेंस्ट एक बाइनरी वेक्टर बनेगा, यानी कि इस 2 को वन हॉट इनकोड करना है, यानी अली को वन हॉट इनकोड करना है, तो इस 2 को हमने बाइनरी वेक्टर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर एक बड़ी अहम बात ये है कि बाइनरी में हम सिंपली ये नहीं करेंगे कि 2 को हमने 2 का बाइनरी निकाल लिया या 3 का बाइनरी निकाल लिया या हर नंबर का बाइनरी निकाल लिया तो क्या हो जाएगा जी, वो बाइनरी बन जाएगा। ठीक है, वो वन हॉट इनकोडिंग नहीं होगी, वो एक नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना हो जाएगा सिंपली। लेकिन हमें ये वाला बाइनरी नहीं चाहिए, हम दूसरा बाइनरी इस्तेमाल करते हैं जो वन हॉट इनकोडिंग का तरीका है। उसका रीज़न भी है कि अगर सबसे पहली बात तो ये है कि जो इंटीजर इंडाइसिस आए हैं, जब हमारा टेंसर जो है वो इन इंटीजर इंडाइसिस को समझता है, यानी हमने कहा ना यार नंबर्स को हमारा टेंसर जो है वो अंडरस्टैंड करता है, तो ये नंबर्स क्यों नहीं भेज देते हैं? मेरी बात सब लोग समझ रहे हैं? जब हमारा जो मॉडल है वो टेंसर को समझता है और टेंसर नंबर्स होते हैं, तो व्हाई डोंट वी सेंड दीज नंबर्स टू टेंसर? अरे क्योंकि हमारा कंप्यूटर तो बाइनरी वैल्यूज ही समझता है ना। मेरा बेटा, जब मैं नॉर्मली कैलकुलेशन कर रहा होता हूँ तो वो मेरा सिस्टम, मेरा प्रोसेसर उसको तो बाइनरी में कन्वर्ट कर रहा होता है ना। क्या वो मैं बाइनरी कर करके भेज रहा होता हूँ? नहीं, सिंपल ही कर रहा होता है, खुद ही कर रहा होता है ना। तो फिर यहाँ पर क्यों नहीं, यहाँ पर मैं डायरेक्ट क्यों नहीं भेज रहा कि वो बाइनरी में कन्वर्ट कर ले और अपना काम कर ले? आप ही बता दें। अच्छा देखो, उसका मसला ये होता है, तवज्जो चाहिए थोड़ी सी इसके अंदर, बहुत टेक्निकल बात है। उसका मसला ये होता है कि जब मैं इसको एज इट इज़ भेजता हूँ बाइनरी करके या नंबर्स की फॉर्म में भेजता हूँ, तो ये जब नंबर की फॉर्म में जाता है ना, तो ये नंबर ट्रीट होगा। जब ये नंबर ट्रीट होगा, अगर ये कोई मैथमेटिकल नंबर के तौर पे होता, कोई ऐसा डाटा होता जो न्यूमेरिक डाटा होता जिसको मैं प्लस माइनस करा सकता, तब तो बात ठीक थी, नंबर की फॉर्म में चला जाता। लेकिन मुझे पता है कि मेरे इस डाटा के पीछे जो है वो स्ट्रिंग है, इस 2 के पीछे जो है वो स्ट्रिंग है। ये 2 एक नंबर नहीं है। इस मिसाल को मैं यूँ समझता हूँ कि जिस तरह मेरे पास अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स के नाम नज़र आ रहे हैं, एक स्टूडेंट का नाम नज़र आ रहा है अभी, आसिफ गुलाम। ठीक है, आसिफ गुलाम को मैं एक नंबर असाइन कर दूं कि आसिफ गुलाम का एक नंबर है, फॉर एग्जांपल उसको एक आईडी, एक इंटीजर आईडी देता हूँ कि इसका 10 है। ठीक है भाई, फिर 10 के बाद जो है ना मुझे एक नंबर, एक बंदा नज़र आ रहा है, सैयद ओवैसुर रहमान। मैंने सैयद ओवैसुर रहमान को कहा कि ये जो है वो 11 है। अभी ठीक है, अब 10 आसिफ की आईडी इंडेक्स है, 11 जो है वो सैयद ओवैसुर रहमान का इंडेक्स है। अच्छा, जब आसिफ गुलाम और ओवैसुर रहमान की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ तो मैं मैं ये कहता हूँ कि यार आसिफ गुलाम अच्छा है या सैयद ओवैसुर रहमान अच्छा है? हम बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो है ना लगा सकते हैं, लेकिन मैं इस चीज़ को जो है वो और आसानी के लिए बंदों के नाम से हटा के मैं क्या करता हूँ, मेरे पास यहाँ पर एप्पल है, ऑरेंज है और बनाना है। ठीक है ना। अब क्या मैं ये कह सकता हूँ कि एप्पल ऑरेंज से ग्रेटर देन है? एप्पल इज ग्रेटर देन ऑरेंज? नहीं कह सकता, क्योंकि कोई जोड़ है ही नहीं। ठीक है, या मैं कह सकता हूँ कि भी एप्पल जो है वो बराबर है ऑरेंज के, या एप्पल जो है वो बनाना के बराबर है?
नहीं हो सकता, क्योंकि बराबर वाली और ग्रेटर देन और लेस देन और कंपैरिजन और एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये सारी चीजें अप्लाई होती हैं इंटीजर नंबर्स के ऊपर। ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या किया, जरा गौर सुनिएगा तमाम लोग की बात। अब मैंने ये किया कि एप्पल को मैंने कहा कि यार तुम्हारा नाम एप्पल नहीं है, तुम्हारा नाम जो है वो 333 है। ऑरेंज को कहा कि तुम्हारा नाम जो है वो 777 है। बनाना को कहा तुम 007 हो। अच्छा भाई ठीक है। अब एप्पल का नाम 333 है, ऑरेंज का नाम 777 है, बनाना का नाम 7 है। ये मैंने इसको इंटीजर इंडाइसिस दे दिया, लेकिन ये इंटीजर इंडाइसिस है। अब यहाँ अगर कंपैरिजन लगाऊं तो मैं ये कह सकता हूँ कि 777 इज ग्रेटर देन 333। सब सुन रहे हैं बात? जब मैंने इसको इंडाइसिस दिए हैं तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि 777 इज ग्रेटर देन 333। वो ट्रू कहेगा, जबकि ऐसा नहीं है। ऑरेंज और एप्पल में ये रिलेशनशिप हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इस मसले को अब कैसे रिजॉल्व करें? ये भाई किसकी आवाज है? ये बंद करा दो यार प्लीज, अल्लाह के वास्ते। रमजान का वास्ता यार प्लीज। मैं म्यूट करता हूँ सबको और फिर कोई खोल के बैठ जाता है। भाई जब बोलना हो जब ही ऑन कर लो, मैंने छोड़ा हुआ है कि आप खुद ऑन कर सकते हैं, सारी बात खराब हो जाती है। अच्छा, अब मामला ये है कि जब इन दोनों में यहाँ कंपैरिजन नहीं था तो यहाँ कंपैरिजन क्यों करो? ठीक है, क्यों नहीं होगा? क्योंकि 333 को, ये 333 नंबर तो है भाई, लेकिन मैं इस 333 को नाम के तौर पे इस्तेमाल करना चाहता हूँ, और किसी का नाम दूसरे के नाम से बड़ा छोटा नहीं हो सकता। जो मैं इंडाइसिस दे रहा हूँ 333, 777, ये एप्पल को नया नाम दे रहा हूँ ना, ऑरेंज को नया नाम दे रहा हूँ और बनाना को नया नाम दे रहा हूँ। और नाम जो है वो छोटा बड़ा बराबर नहीं हो सकता। जिस तरह सैयद अवैस और आसिफ गुलाम की बात कर रहा था, ये छोटे छोटे नहीं हो सकते। लेकिन मैंने वो बात इसलिए खत्म कर दी कि आप बोलोगे आसिफ गुलाम की उम्र बड़ी है तो वो बड़ा है और अवैस छोटे उम्र का है तो वो छोटा है, इस वजह से मैंने उसको हटा दिया कि आप इसमें कंफ्यूज हैं। लेकिन नाम जो है, नाम सैयद अवैस और आसिफ गुलाम, इनके अंदर कंपैरिजन नहीं है। ये नाम की बिहाफ पे जो है ना वो छोटे बड़े नहीं हो सकते। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसके अंदर से इस चीज को खत्म करना है कि ये कोड भी रहे। जी आसिफ गुलाम कुछ कह रहे हैं, बोले। लीजिए। हेलो जी जी आसिफ। सर, वो बात कंटिन्यू करें ताकि आपकी बात कंप्लीट हो जाएगी तो फिर मैं अपनी बात ऐड कर लूँगा अच्छा उसके अंदर। ठीक है ठीक है ठीक है। तो अब नाम, मुझे इसको नंबर के तौर पे ट्रीट नहीं कराना है, मुझे इसको नाम के तौर पे ट्रीट कराना है। आप बोले सर इसको नाम के तौर पर ट्रीट कराना है, तो आप इसको जो है ना वो आप इसको भी स्ट्रिंग बना दे, स्ट्रिंग बन जाएगा। तो फिर वही कहानी हो जाएगी जो स्ट्रिंग यहाँ पे था। स्ट्रिंग प्रोसेस नहीं होता टेंसर के अंदर, तो फिर कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जो है ये नाम के तौर पे ट्रीट, हम उसके दरमियान हम इसको जब भेजें तो वो ये ना कह सके एक नंबर छोटा है एक बड़ा है। ऐसा जो जो दो टाइप ऑफ डाटा होते हैं ना, ये हमारे पास ये ऑर्डिनल डाटा होता है जो नंबर्स वाला होता है, जिसके अंदर ऑर्डर्स होते हैं। हम इसको आगे पीछे कर सकते हैं, छोटा बड़ा कह सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। ठीक है। और हमारे पास दूसरा कौन सा होता है भी याद है किसी को? नाम याद नहीं आ रहा मुझे। ऑर्डिनल और सर नॉमिनल। नॉमिनल, ठीक है ना, ये नॉमिनल डाटा होता है। इसके ऊपर हम कंपैरिजन या छोटा बड़ा नहीं कर सकते। तो मुझे इस ऑर्डिनल डाटा को भी दोबारा किस में कन्वर्ट करना है? नॉमिनल में कन्वर्ट करना है। अभी मैंने नंबर दिया है तो ये ऑर्डिनल बन गया, लेकिन मुझे ऑर्डिनल को दोबारा से
नॉमिनल में कन्वर्ट करना है, और ऐसे नॉमिनल में कन्वर्ट करना है कि वो सिस्टम भी समझ सके। अब ये बात इंपॉर्टेंट है, नॉमिनल तो ये पहले भी था, लेकिन मुझे ऐसा नॉमिनल बनाना है कि वो सिस्टम भी उसको समझ सके। अब बात यहाँ पर आती है भाई, ये मैंने नॉमिनल डाटा था जिसको ऑर्डिनल में कन्वर्ट किया, ठीक है, लेकिन ऐसा ऑर्डिनल बनाना है, इसको, इस ऑर्डिनल को दोबारा नॉमिनल बनाना है, लेकिन ऐसा नॉमिनल बनाना है जो सिस्टम कन्वर्ट कर सके। मैं इसको डायरेक्ट बाइनरी नहीं कर सकता था, ऐसा कोई उसूल ही नहीं है मेरे पास, तो मैंने इसको इंडाइसिस देकर उसको बाइनरी में कन्वर्ट कराया। अब इसका तरीका क्या होता है कि ये देखता है कि वोकैबुलरी कितनी है। वोकैबुलरी है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, उस पूरे जो सेंटेंस है उसकी वोकैबुलरी जो है वो 8 है, ठीक है ना, यानी टोटल इसके अंदर जो वर्ड्स आ रहे हैं वो 8 आ रहे हैं। अब ये जहन में रहेगा कि हाँ सिटी वर्ड 7 नहीं होंगे, जी, वोकैबुलरी 7 नहीं होगी, वो रिपीट हो रहा है। हाँ हाँ चलो वो तो गलती से हो गया मुझसे, 7 हो जाएगी, ठीक है, मैंने रिपीट वाला निकाल दिया था, उसके पे नजर नहीं पड़ी। ये अब वोकैबुलरी जो है वो कितनी हो गई, 7 हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 की हमारे वोकैबुलरी। अब होगा क्या कि ये 2 जो इंटीजर इंडेक्स है, ठीक है, जब इसका वेक्टर बनेगा, इस वेक्टर के अंदर वी विल हैव, मैं डाल देता हूं पहले 0, हर वेक्टर के अंदर 7 वैल्यूज होंगी, 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं जब 2 के लिए वेक्टर बना रहा हूं तो मैंने इस वाली पोजीशन को क्या कह दिया, 1 कह दिया। तो अब ये वेक्टर जो है वो 2 का बन गया, जरा गौर करिएगा, ये वेक्टर जो है वो 2 का बन गया, ठीक है। जब मैं 3 के लिए बना रहा हूँ तो कॉपी कर लूँ, जब मैं इसको 3 के लिए बना रहा हूँ तो सेकंड है ये, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, फिर 4 यहाँ पे हो जाएगा 1, फिर 5 यहाँ पे हो जाएगा 1, फिर 6 यहाँ पे हो जाएगा 1, फिर 7 यहाँ पे हो जाएगा 1, 9 यहाँ पे हो जाएगा 1, ठीक है जी। अब ये मेरा वेक्टर जो है वो 3 के लिए हो गया, ये वेक्टर जो है ये मैं आराम समझा रहा हूँ कि अगर पीछे कभी ना समझ में आया हो, ये बात आज क्लियर हो जाएगी। 1 आउट इनकोडिंग जो है हमें क्यों करनी पड़ती है, सारे वेक्टर अलग अलग कर देते हैं। सर जब भी ये नंबर, ये कोई भी स्ट्रिंग रिपीट होगा तो ये पूरा ये वन हॉट वेक्टर का जो कोड है इसको ये रिटर्न कर देगा। पूरा का पूरा एज इट इज रिटर्न कर देते थे इसके अगेंस्ट। सर वोकैबुलरी रिपीट होगी, उसका वेक्टर तो वही रहेगा ना यार, कॉमन सेंस भी ये कहता है उसका वेक्टर दोबारा क्यों बने, समझ रहे तो सर अगर ये नंबर ही रहने दें तो नंबर फिर वो कंपैरिजन करने लग जाएगा। एग्जैक्टली, नंबर्स के दरमियान वो कंपैरिजन करने लग जाएगा। अच्छा, अब ये वेक्टर आ गया मेरे पास। अब होगा क्या कि जब अली की बात होगी
तो उसका वेक्टर इंडाइस 2 था, उस 2 को उसने वेक्टर में कन्वर्ट कर लिया। यानी अब उसे पता है, जरा गौर से सुनिएगा बात, कि मेरी वोकेबलरी 7 है, इसलिए हर वर्ड के अगेंस्ट 7 लेंथ का एक वेक्टर बनेगा। हर वर्ड के अगेंस्ट 7 लेंथ का एक वेक्टर बनेगा। अगर मेरी वोकेबलरी पूरे पैराग्राफ की है और उसके अंदर 2000 वर्ड्स हैं, यूनिक वर्ड्स, जो रिपीट वाले हैं वो भी अगर अलग कर दिए जाएं, 2000 वर्ड्स हैं, तो आपका ये वेक्टर जो है वो 2000 लेंथ का होगा। अभी हम काम करेंगे इसी चैप्टर में आगे, वहां पर वोकेबलरी साइज 10,000 का है। तो 10,000 की वोकेबलरी है, तो हर वर्ड के लिए जो वेक्टर होगा उसकी लेंथ 10,000 की होगी, और उस 10,000 में सिर्फ एक वैल्यू जो है 1 होगी, जो उस इंडाइसिस को या उस स्ट्रिंग को या उस टोकन को रिप्रेजेंट कर रही होगी। अब ये जब इज की बात होगी तो ये यहाँ पर 1 है, बाकी 0 है, फिर ये सोन चल रहा है। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि अब जब भी बात करेगा वो अली की, तो उसके अगेंस्ट ये वेक्टर रखा हुआ होगा। अब ये मैंने इसको कोडेड कर लिया, ऐसा कोडेड कर लिया है कि 10 की फॉर्म में, सिस्टम को 10 समझ में भी आ रहा है, लेकिन सिस्टम को ये नहीं पता कि इसके पीछे स्ट्रिंग क्या है। जब भी अली आएगा मेरे स्ट्रिंग के अंदर, उसके अगेंस्ट ये वर्ड, ये वेक्टर जो है वो आ जाएगा। यानी जब वो वेक्टर साइज हर दफा सेम जा रहा होगा, लेकिन वो देखेगा कि यार ये पहली बिट ऑन है, ठीक है, तो ये यकीनन पता है कि ये अली की है। और अगर वो कहेगा दूसरी बिट ऑन आ रही है, तो इसके लिए होती है, ये लर्निंग कर लेगा, वो इसकी लर्निंग हो जाएगी कि तीसरी बिट अगर ऑन आएगी तो वो आ के लिए है, चौथी बिट ऑन आएगी तो वो गुड के लिए है, पांचवी बिट बॉय के लिए ऑन होगी। बार बार ये वेक्टर आ रहा होगा हर वर्ड के लिए, और वो उसकी बिट ऑन से जो है वो ये मैपिंग कर रहा होगा, लर्निंग कर रहा होगा, ये मैपिंग कर रहा होगा कि इस बिट ऑन होने पर कौन सा इंटीजर इंडेक्स है और उस इंटीजर इंडेक्स के पीछे कौन सा स्ट्रिंग है। सर हमें सिर्फ इंडेक्सेस देनी होगी ना, बाकी बिट्स सारी वो खुद कर लेगा। हमें इंडेक्सेस भी नहीं देनी भाई, वो सब कुछ खुद ही कर लेगा। आपको सिर्फ समझना है कि पीछे हो क्या रहा है। ठीक है सर। और सर ये ज़ूम पे जो है वो ऑडियो वीडियो आप ऑफ कर दें सबकी। यार मैं कोशिश बार बार कर रहा हूँ, खुद ही खोल लेते हैं, मैंने अभी बंद करी थी सबकी। चलो ठीक है। अच्छा, ये आपका जो वो स्ट्रिंग था, जो कि हमारे पास एक नॉमिनल डाटा था, जिसको मैंने ऑर्डिनल में कन्वर्ट किया, और ऑर्डिनल से मैंने उसको दोबारा नॉमिनल में कन्वर्ट कर लिया है। लेकिन ये ऐसा नॉमिनल डाटा है इसको सिस्टम जो है वो अंडरस्टैंड कर सकता है। अभी आई होप ये बात सबको समझ में आ गई होगी कि अब मैंने जो इसको नॉमिनल बनाया है, ये कैसा नॉमिनल है जिसको सिस्टम समझ सकता है, और सिस्टम अब कंपैरिजन नहीं लगा सकता इसमें और इस बिट में कि ये क्या है। सिस्टम से हमने हाइड करके उसको चीटिंग बना के जो है ना दे दिए, उसको समझ नहीं आ रहा, उसको बस ये पता है कि इसकी मैपिंग ये है, इसकी मैपिंग ये है, उसको ये बाइनरी के तौर पे नंबर ट्रीट नहीं कर रहा कि मैं 2 का बाइनरी दे देता तो वो बाइनरी को इंटीजर में कन्वर्ट कर लेता, इंटीजर को बाइनरी में कन्वर्ट कर लेता और नंबर के साथ खेलना शुरू कर देता। तो वो वाला काम करने से मैंने सिस्टम को यहाँ पर क्या कर लिया, ब्रेक कर लिया कि वो सिस्टम इसके ऊपर ये नहीं कर सकता। अब सिस्टम इसको एज इट इज समझेगा, जैसा लिखा हुआ है इसको लर्निंग करेगा। जी, अब सवाल अपने अपने जो है ना वो पूछ सकते हैं। सर लेकिन ये फिर सीक्वेंस किस तरह सीखेगा, मतलब सेंटेंस की सीक्वेंस कैसे सीखेगा? ये तो उसने वर्ड सीख लिए है ना, वर्ड्स को नंबर दे दिए, लेकिन सेंटेंस जो हम बोलते हैं उसका तो एक सीक्वेंस होता है, वो कैसे सीखेगा? मेरी जान यही तो समझा रहा हूँ मैं। जब यहाँ पर लिखा हुआ आएगा कि अली इज अ गुड बॉय, ठीक है, तो देयर इज समथिंग, सम रिलेशनशिप है ना। अली इज ऐसी वर्ड तो नहीं है ना, एक खास तरतीब में लिखे, ग्रामर है, वही सीक्वेंस, ठीक है ना, ग्रामर है ना। अब उस ग्रामर को मैं इधर देखता हूँ, अब मेरे लिए अली जो है वो अली नहीं है, मेरे लिए अली ये वन पहली बिट वाला वेक्टर ऑन है, सही, ठीक है। मेरे लिए इज जो है वो इज नहीं है, दूसरी बिट वाला वेक्टर ऑन है, सही।
समझ रहे हो? अब कंप्यूटर इस पे चलेगा, उसकी ग्रामर इसके अंदर है, फिर वो इसकी एक सीक्वेंस बना लेगा और उस पर चलेगा। इसकी सीक्वेंस सीख लेगा कि ये इस सीक्वेंस में ये वर्ड आ रहा है, इस सीक्वेंस में ये सेंटेंस आ रहा है, या रिव्यू आ रहा है, ये कमेंट आ रहा है, उसके अंदर ये बिट ऑन के साथ मेरे पास डाटा आ रहा है। तो ये पहले इस तरतीब में मेरे पास डाटा आया था, तो जितने भी मेरी सुपरवाइज लर्निंग की थी उसने मुझे बताया था कि पॉजिटिव रिव्यू होता है। मुझे तो नहीं पता ना बेचारे को क्या लिखा होगा, उसे तो सिर्फ पता है नंबर आ रहे हैं। तो वो नंबर्स को उन वेक्टर्स की बिट की सीक्वेंस को देखने के बाद जो है ना उस पे पैटर्न पे लर्निंग करेगा कि पॉजिटिव सिखाया गया है मुझे सुपरवाइज लर्निंग में पहले, तो ये भी पॉजिटिव है। नेगेटिव कहा गया है इस सीक्वेंस वाली बिट्स ऑन होने पर, तो ये जो है वो नेगेटिव है। ठीक है सर वैसे पांडास के अंदर हमने ये जो है ना काम में जो है वन हॉट इनकोडिंग का ये पढ़ा था पांडास के अंदर कि हम वन हॉट कोड जो है ना वो कैसे करते हैं। अच्छा आप इसमें एक इम्पोर्टेंट बात, हाँ इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर मेरे पास ये खाली टेक्स्ट प्रोसेसिंग ना हो, मेरे पास टेबुलर डाटा हो, उसके अंदर कॉलम्स के अंदर स्ट्रिंग वैल्यूज लिखी हो, ठीक है ना, किसी कुछ नाम लिखे हुए, कुछ दवाओं के नाम लिखे हो, ये लिखे हो, तो फिर अभी तो हमने जब पढ़ा था तो खाली लेबल्स को वन हॉट इनकोड किया था ना। अगर हमारे पास कॉलम के अंदर भी स्ट्रिंग वैल्यूज हो जाए तो हमें सारे कॉलम्स भी जो है ना वन हॉट इनकोड करने पड़ जाएंगे। खैर आप सवाल पूछें। जी जी सर क्वेश्चन ये है कि जिस तरह अभी आपने एक सेंटेंस लिखा ना ये पूरा, सर अगर सेंटेंस के अंदर इंटीजर भी आ रहे हों, जिस तरह कोई पूरा एक पैराग्राफ लिखा हुआ है जिसमें साथ साथ इंटीजर्स भी आ रहे हैं, तो वो इंटीजर्स को भी पहले जो है वो मुझे एक बात बताइए कि जब कोटेशंस के अंदर मैं वर्ड्स लिख रहा होता हूँ उसके अंदर नंबर भी आ जाता है, तो वो क्या ट्रीट होता है? तो वो स्ट्रिंग ही ट्रीट होता है ना। बिल्कुल। तो वो उसके अगेंस्ट भी, या फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख देता हूँ ही इज अ गुड बॉय, उसका रोल नंबर 30 है, तो 30 यहाँ लिखा हुआ होगा ना, तो 30 को ये क्या करेगा, 30 भी एक टोकन बन जाएगा, उसके अगेंस्ट एक इंटीजर आ जाएगा, फॉर एग्जांपल उसके अगेंस्ट 15 आ गया, 15 का वो वेक्टर बना लेगा। ठीक है सर मैं कहूँ सर? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, अब थोड़ा सा समअप करके सारी बात को जितना समझ आया उसको बोल रहा हूँ, अगर कहीं मिस क्लियर हूँ तो सर उसको क्लियर कर देगा। सर बेसिकली इस सारे प्रोसेस को करने का मतलब ये है कि मशीन जिस चीज को समझता है वो नंबर है, और मशीन के पास हर चीज के इसके इटसेल्फ और नंबर भी सिर्फ दो, नंबर भी सिर्फ दो जीरो बाइनरी होते हैं, 0 1, और उसी 0 1 के कॉम्बिनेशन पे हर चीज को उसने टेक्स्ट अपने पास स्टोर किया हुआ है। लेकिन हम जो इसके अंदर टोकन को इंटीजर के यानी कि किसी भी स्ट्रिंग को हम इंडेक्स इंटीजर के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वो हमारा मकसद ये है कि हम इस प्रोसेस के जरिए उसको एक नए तरीके से इनकोड करें जिसको वो मशीन के कोडिंग और इस कोडिंग के अंदर डिफरेंस होता है कि वो अपनी कोडिंग के साथ इसको मर्ज ना कर ले। एग्जैक्टली बिल्कुल सही पहुंचे कि हमने उससे बाइनरी वाला रिलेशन छुपा लेना ताकि वो उसके अंदर मिक्सअप ना करे, और डायरेक्ट इंडेक्स इंटीजर भी हम इसलिए नहीं लगा रहे हैं क्योंकि उसके दरमियान वो कंपैरिजन ना कर ले या प्लस माइनस ना कर ले या फिर ऊंच नीच ना कर ले। एक इस चीज को हमने पहले इंडेक्स इंटीजर को इसलिए हमने यहाँ पर चेक लगाया। इंडेक्स इंटीजर को फिर हमने जो ये 1-0 वाली मैपिंग के अंदर वन हॉट इनकोडिंग के अंदर कन्वर्ट करने का मकसद सिर्फ ये कि उसको मशीन वाली बाइनरी से डिफरेंट रखना है। हाँ, लेकिन रहे 0 1 ही। हाँ वो रहे 0 1 ही, लेकिन इसके लिए मशीन के लिए वो एक नई चीज है, उसके लिए एक नया चैप्टर है कि भाई उसको लर्न करना है, और बार बार उस मैपिंग को लर्न करेगा। जिस तरीके से हमने इमेज के अंदर लर्न करवाया था वो इस तरीके से लर्न करेगा, और जब हम अपना कोई भी मॉडल ट्रेन करेंगे तो वो इस मैपिंग या इस लर्निंग के ऊपर हमें रिजल्ट देगा। बिल्कुल सही पहुंचे, बिल्कुल सही पहुंचे, ऐसी बात। अच्छा ठीक है सर। अच्छा एक सवाल सर, शायद वो आगे क्लियर हो जाएगा, अभी नहीं पूछ रहा हूँ ना, सब मिक्सअप बोल दें सवाल भूल जाएंगे फिर आप। हाँ मसला सारा ये हो जाता है, मैंने लिखा हुआ था, अभी रुक जाए पहले मैं उसको देख लूँगा। नहीं सर अभी नहीं, अभी मैं उसकी जरूरत नहीं समझ रहा हूँ, वरना मैं मुश्किल हो रहा हूँ। ठीक। अच्छा भी और किसी के सवाल है? सर जी जी
सर हमने जो टोकन्स को इंडिसेस में कन्वर्ट किया है, सर ये ज़रूरी था हम टोकन्स को अगर डायरेक्ट कर देते, वेक्टराइजेशन कर देते हैं 0 और 1 में, तो ऐसा नहीं हो सकता? अच्छा बताओ कैसे करते हैं, अली को क्या कहते हैं? सर इसको हम वो भी ये तो वर्ड सेगमेंटेशन की हुई है, हम इसको अगर ये लेटर सेगमेंटेशन की वर्ड अभी 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 इस वाली कंडीशन में बताओ, अभी इस वाली कंडीशन में बताओ कि ये वर्ड सेगमेंटेशन हुई है, ठीक है ना, हर वर्ड को अलग अलग कर लिया, इससे डायरेक्ट इस बाइनरी में कैसे जाते? सर इसका कोई तरीका होगा? ये नहीं कैसे सर, मैं थोड़ा अगर आप ये कहते हैं कि मैं डायरेक्ट अली को जो है ना वो एक वेक्टर बना लेता, सही, ठीक है ना, डायरेक्ट अली को वेक्टर बना लेता, लेकिन मसला ये था कि अली को तो वो समझता ही नहीं है ना भाई, वो अली को वेक्टर कैसे बनाता, वो इंडाइसिस नंबर को समझता है सिस्टम हमारा, वो भी बाइनरी करके, तो अली के ऊपर भी जाके फिर वही काम करना पड़ता कि अली की वो एस की कोड निकालता और उसको सारी कहानियां घुमाना शुरू करता, और लंबा प्रोसेस हो जाता। सही ठीक। अच्छा ठीक है सर, जी जी सर यहाँ पर एक छोटा सा इशू है, वन हॉट एनकोडिंग हमने सेकंड क्वार्टर के अंदर यूं समझा था कि एक लाइन के अंदर कोड को लिखना है, पूरी जो हमारी क्वेरी है या उसको कन्वर्ट करने के लिए एक लाइन का कोड लिखना है। सर उस वक्त भी ये कॉन्सेप्ट थोड़ा मिसक्लियर रहा था, तो हो सकता है कि मेरी अंडरस्टैंडिंग का मसला था। वन हॉट एनकोडिंग करने का तरीका सर अगर आप अपने अंदाज में समझा देंगे तो एक आसानी हो जाएगी। अच्छा एक और चीज़ सर, यहाँ हम वर्ड को जो भी हमारा टेक्स्ट है उसको टोकनाइज कर रहे हैं। हेलो, हाँ आवाज आ रही है, बोलिए सर। हम यहाँ वर्ड को जो भी हमारा टेक्स्ट है उसको हम टोकनाइज करते हैं। सर अगर हम इसको टोकनाइज करने के लिए हम इसको सीरियल नंबर दे दें तो बेहतर इनकोडिंग नहीं हो जाएगी इसके अंदर? सीरियल नंबर ही तो है। मैं वो समझ गया आपकी बात, इंडेक्स इंटीजर जो है ना, सही है सर, मैं समझ गया, मेरा सवाल यही क्लियर हो जाता है, क्योंकि अगर मैं उसको सीरियल नंबर के साथ मैच करूंगा तो डबल चलेगा वो, इससे बेहतर है कि ये इंडेक्स इंटीजर वाला होना चाहिए। इंडेक्स दे दिया, चले आगे, ये सबको समझ में आ गया? फिर वन और जी जी यस सर, चले आगे चले। अच्छा जी, तो ये वाली कहानी जो है इतनी लंबी मैंने करी है यहाँ पर, ये अब यह बात समझ में आएगी आपको। इट कंसिस्ट ऑफ एसोसिएटिंग अ यूनिक इंटीजर इंडेक्स, एक यूनिक इंटीजर इंडेक्स जो है वो एसोसिएट हो जाता विद एवरी वर्ड, हर वर्ड के साथ, ठीक है भाई, यही बात समझ में आ गई। एंड देन टर्निंग दिस इंटीजर इंडेक्स आई, जो भी उसको इंटीजर इंडेक्स मिला है, फॉर एग्जांपल आई, इसको टर्न करते हैं एक बाइनरी वेक्टर में ऑफ साइज n, इसका साइज बाइनरी वेक्टर का n होगा, द साइज ऑफ द वोकैबुलरी, और n क्या है, n इज द साइज ऑफ वोकैबुलरी, के वो n कितना बड़ा होगा, जितनी वोकैबुलरी होगी, चाहे 10,000 हो चाहे 1 लाख हो, एक वर्ड के लिए 1 लाख का वेक्टर भी बनेगा, डिपेंड्स अपॉन कि आपके उस पैराग्राफ में उस सिंटैक्स को उस टेक्स्ट के अंदर कितनी वोकैबुलरी इस्तेमाल हुई। द वेक्टर इज ऑल जीरोस एक्सेप्ट फॉर द ith एंट्री, पूरा वेक्टर 0 होगा, सिर्फ ith एंट्री जो है वो 1 होगी। सर एक सवाल आया है, सॉरी आपको यस सर बेसिकली वन हॉट एनकोडिंग के अंदर इस केस के अंदर हम जो वोकैबुलरी की जितनी भी वोकैबुलरी है उसके हिसाब से हम हर वेक्टर की साइज बना रहे हैं, राइट, और हर वर्ड जो डिफरेंट है उस पर एक 1 लगा रहे हैं उस वर्ड के यूनिकनेस के हिसाब से। तो हम ये इंडेक्स इंटीजर इंडेक्स उसको क्यों दे रहे हैं? जब हमारा काम पूरा वोकैबुलरी से हो रहा है तो इंटीजर इंडेक्स देने का क्या फायदा? वोकैबुलरी से कहाँ हो रहा है, मुझे समझाओ, वोकैबुलरी से कहाँ हो रहा है? ये मैंने यहाँ बनाया था ना, यही तो बात अभी मैंने एक इससे पहले करी है। ये मैं एक काम करता हूँ ना, ये इंटीजर इंडेक्स जो है ना, फॉर एग्जांपल मैं हटा देता हूँ। अब मुझे बताओ कि वो अली को बाइनरी में इधर इस वेक्टर में कैसे कन्वर्ट करेगा? फॉर एग्जांपल अली इज अ गुड बॉय, ही इज स्टूडेंट, तो ये 7 वर्ड हो गए, तो उसको पता चल गया कि वेक्टर की जो साइज है वो 7 है, तो उससे सारे 0 0 0 0 कर दिए। अब पहला अली, तो वहां पे उसने पहला 1 रख लिया। सुनो दूसरा अब सुनो, मेरी बात सुनो, यही रुक जाओ।
अब आप कह रहे हो पहला अली, ठीक है ना, पहला अली, ये अली जो है वो स्ट्रिंग है, ठीक है, यस और नो? यस सर। इस स्ट्रिंग को वो कैसे समझेगा? वो इस स्ट्रिंग को समझता ही नहीं भाई, वो तो इसका एस्की कोड लेके उसका बाइनरी शाइनरी निकाल के उसको समझता है। ये तो हमें अली नजर आ रहा है। ओके 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 ओके, समझ गया सर। ठीक है, ये तो हमें अली नजर आ रहा है, तो वो तो उस पर डायरेक्ट काम ही नहीं करेगा, उसको लामोहाला बीच में एक इंटीजर इंडेक्स चाहिए ही चाहिए। सर इनको इनकी बात का हम यूं भी जवाब दे सकते हैं कि अली इज अ गुड बॉय, उसे ये भी तो नहीं पता ना कि ये अली कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और इसको किस तरीके से 1 काउंट देना है इस मैपिंग के अंदर। स्टार्टिंग चलो भी तो वो हमें, तो मैं कहता हाँ हूँ, ना, वर्ड, उसको रैंडमली भी अगर ले लें हाँ लेकिन मसला ये है कि वो अली को ही नहीं समझता ना, अली को ही नहीं कि समझ रहा। ठीक है अली सर, को ही नहीं समझता, तो वो अली को ही नहीं समझता तो वो ये क्या करेगा? ठीक है। अच्छा सर, इसके वर्ड एम्बेडिंग और करेक्टर एम्बेडिंग के इसी का फ़र्क इसी वजह से वर्ड एम्बेडिंग को मैं शायद समझता हूँ ज़्यादा फोकस किया जा रहा होगा, क्योंकि करेक्टर एम्बेडिंग के अंदर इस तरीके की मैपिंग बहुत लंबी हो जाती होगी और फिर उसको भाई प्रोसेस करने में आप ये देखें ना कि 1 2 3 4 5 कैरेक्टर 6 एम्बेडिंग 7 के अंदर जो है ना वेक्टर की लेंथ तो कम होगी, क्योंकि जी कैरेक्टर तो 26 ही होंगे ना, जी कैरेक्टर तो 26 ही होंगे, जी जी। लेकिन वेक्टर बहुत बन जाएंगे। मैं भी सर वही कह रहा हूँ, तो वेक्टर इतने बन जाएंगे कि फिर प्रोसेसिंग टाइम बहुत नहीं लेगा। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि हर, असल में प्रोसेसिंग का भी मसला नहीं है ना, बात लर्निंग कितनी मुश्किल हो जाएगी कि अगर उसने अली को ही लर्न करना है तो पहले वो ए के वेक्टर को समझेगा, फिर जी ए सर, के वेक्टर को और एल के वेक्टर को दोनों के दरमियान लर्निंग करेगा, फिर उन तीनों यानी आई के वेक्टर को भी शामिल करेगा, बड़ी मुश्किल से जो है ना वो उसको समझ में आएगा कि तीनों से मिलकर कोई वर्ड बन रहा होगा। वो सर वो यानी कि सिर्फ मतलब एक सेंटेंस के अंदर 22 वो बनेंगे, अली इज अ गुड बॉय एंड ही इज अ गुड स्टूडेंट, मतलब तकरीबन इतनी 22 हाँ, वो बनेंगे, फिर 22 के ऊपर वो चलेगा, फिर मैपिंग करेगा और नहीं 22 के ऊपर तो चलेगा, 22 के ऊपर चलेगा, लेकिन हर स्पेस के ऊपर उसको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पर ये कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन जो है ना खत्म हो गया है। ये बहुत मेरे मतलब वो बहुत अलग कहानी है, थोड़ा बहुत ज्यादा जो है ना वो उसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस हैं कैरेक्टर लेवल पे तो बहुत ज्यादा। अच्छा जी, तो ऑफ कोर्स वन वर्ड encoding कैन बी डन एट द कैरेक्टर लेवल एज वेल to unambiguously drive home what one encoding is and how implemented. Listing 6.1 and 6. showed two toy examples, one for words and other for characters. अब इन्होंने कोड दिया हुआ है, ठीक है ना, और वो कोड के अंदर जो है कोशिश की जा रही है कि आपको वन नॉट एनकोडिंग कैसे हो रही है सिखाया जाए। देखो कोड अगर थोड़ा बहुत नहीं भी समझ में आता नॉट एन इशू, क्योंकि हम अब नेटिव कोड जो है वन नॉट एनकोडिंग के लिए आमतौर पे नहीं लिखते, हम क्लास या लाइब्रेरी को इस्तेमाल कर लेते हैं, हमारा काम हो जाता है, लेकिन फिर भी हम गो थ्रू करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक सैंपल है, कहते हैं द कैट sat on the mat, the dog ate my homework, ठीक है ना। जरा 2 मिनट इसकी कोडिंग के ऊपर तवज्जो दें कि हमने क्या 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 किया। एक हमने डिक्शनरी बना ली टोकन इंडेक्स की। क्या कोई बता सकता है डिक्शनरी ये क्या है? टोकन इंडेक्स क्या है? लिस्ट है, डिक्शनरी ये क्या है? ये एम्पोटी डिक्शनरी भी कह सकते हैं और एम्पोटी सेट भी कह सकते हैं। एग्जैक्टली, अभी हमें मालूम नहीं कि इस टोकन इंडेक्स जो है वो डिक्शनरी है या सेट है, सेट के अंदर भी कर्ली ब्रैकेट होते हैं, अगर इसके अंदर की वैल्यू आ गई तो ये डिक्शनरी है और खाली वैल्यू आई तो ये सेट है, ठीक है। अब आपने क्या किया, सैंपल्स में से एक सैंपल उठाया, तो सैंपल के अंदर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, लिस्ट है ना, लिस्ट की पहली वैल्यू जो है वो ये वाला पार्ट है और दूसरी वैल्यू जो है इंडेक्स 0 पे ये है, इंडेक्स 1 पे ये, ठीक है। फिर सैंपल जो आया है उसको स्प्लिट कर लिया,
स्प्लिट करूंगा तो हर स्पेस पे वो बाय डिफॉल्ट जो है वो स्प्लिट हो जाएगा। तो वर्ड स्प्लिट करके वर्ड में पहले सबसे पहले क्या आ गया, दा आ गया, फिर कैट आएगा, फिर सेट आएगा, फिर ऑन, फिर दा, फिर मैट। अच्छा, अब ये कहते हैं कि जो वर्ड यहाँ पर आया है दा, अगर वो टोकन इंडेक्स में नहीं है, यहाँ चेक करेगा नहीं है, अभी बोल रहा है नहीं है, तो फिर क्या करो भाई, टोकन इंडेक्स वर्ड, जो वर्ड आया है उसको क्या करना है, अभी असाइन करो टोकन इंडेक्स की लेंथ +1। ये बात क्या की, टोकन इंडेक्स की लेंथ इस वक्त 0 है, तो 0 + 1 यानी 1। तो टोकन इंडेक्स वर्ड जो हमारे पास ये वाला था, इसको एक नंबर मिल गया, वो नंबर क्या मिल गया, 1। ठीक है, यानी अब ये दा आया होगा यहाँ पर, तो टोकन इंडेक्स दा को क्या मिल गया, एक इंटीजर मिल गया 1। इस तरह सो ऑन, कैट आएगा उसको इंटीजर मिलेगा, सेट आएगा इंटीजर मिलेगा, ऑन आएगा इंटीजर मिलेगा, दा आएगा इंटीजर मिलेगा, मैट आएगा इंटीजर मिलेगा। फिर फॉर लूप दोबारा चलेगा, ये वाला उठाएगा इसका, अब वो दा जैसे ही दोबारा आएगा, या यहाँ पर जब दा दोबारा आया है, यहाँ दोबारा नहीं आएगा क्योंकि यहाँ कैपिटल से शुरू हुआ, यहाँ स्मॉल से शुरू हुआ, इसको वो अलग टोकन देगा। जैसे ही दा दोबारा आएगा, ये वाली बात चेक करेगा, इफ वर्ड नॉट इन टोकन इंडेक्स, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा क्योंकि ये वर्ड अब टोकन इंडेक्स के अंदर पहले से मौजूद है, लिहाजा वो इसको इंटीजर असाइन नहीं करेगा, इसलिए यूनिक वर्ड जो है वो शामिल होंगे। सबको ये बात समझ में आ गई? मैक्सिमम लेंथ तो 9 होनी चाहिए फिर। अच्छा जी, यस सर। मैक्सिमम लेंथ जो है वो यहाँ कितनी दिखा रहा है, 10 दिखा रहा है। हमारे पास कितनी आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो आ रही है यार। ये वाला 0 से काउंट, अबे यार क्या हो गया, लेंथ तो 10 ही होगी ना, 0 से भी काउंट करे तो लेंथ तो 10 ही होगी ना भाई, बच्चों वाली बातें नहीं कर रहे यार। टेक्स्ट 9 तक होंगे लेकिन लेंथ तो 10 होगी ना यार। 0 भी तो काउंटिंग में आएगा ना भैया। तो रिजल्ट्स अब क्या किया इन्होंने यहाँ पर, ये सारी मैनुअल वन वर्ड इनकोडिंग करना चाह रहे हो ना, np.zeros, ठीक है, 0 एक पूरी 0 की मैट्रिक्स बना दी उसने। 0 की क्यों बना दी, कि हमें पता है वन वर्ड इनकोडिंग में हमें ज्यादातर क्या चाहिए, 0 चाहिए, 1 चाहिए। अच्छा, वो 0 की जो नंपाई का मैट्रिक्स बनेगा, टेंसर बनेगा, उसकी शेप लेंथ सैंपल्स, जितनी सैंपल्स की लेंथ है, सैंपल्स की लेंथ कितनी है भाई, 1 अच्छा 2, ठीक है, कॉमा मैक्सिमम लेंथ, ठीक है, मैक्सिमम लेंथ कितनी रखी है हमने यहाँ पर 10, और कॉमा मैक्सिमम टोकन इंडेक्स वैल्यू +1। टोकन इंडेक्स में जो मैक्सिमम वैल्यू आई है वो कितनी आई होगी, टोकन इंडेक्स में असाइन होंगे, इसको असाइन नहीं, वो इसको असाइन नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +1, 1 +1 करके। तो ये आपके पास np.zeros में हमने 3 वैल्यू पास कर दी। तो ये कितनी डायमेंशन का टेंसर बन रहा है जीरोस में, 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशन का बन रहा है। अब हमने क्या किया, फॉर आई सैंपल इन्यूमरेट सैंपल्स, सैंपल्स को इन्यूमरेट किया, ये वाला सैंपल आएगा सैंपल के अंदर, और उसको एक पता है ना, एक उसको इंडेक्स जो है वो असाइन हो जाएगा, यानी अब जब इन्यूमरेट करते हैं तो ऑटोमेटिकली नंबरिंग जो है वो जनरेट हो जाती है। अब इस सैंपल के ऊपर सैंपल को तोड़ा, ठीक है, और उस सैंपल की मैक्सिमम लेंथ तक लिया उसको। ये वाला कोड समझ में आ रहा है,
सर ये आई वाला कोड फिर से बता रहे हैं, ये आई वाली रिपीट करते हैं फॉर आई ये वाली। देखो जब मैं फॉर लूप चलाता हूँ तो फॉर लूप के अंदर जो भी डाटा आता है वो सिर्फ डाटा शो होता है ना बारी बारी, ऐसे ही। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि उस डाटा के साथ साथ नंबर भी शो हो, ये पहला नंबर है, दूसरा नंबर है, तीसरा नंबर है, उसके मैं काउंट चला सकता हूँ, काउंट की वैल्यू प्रिंट करा लूँ, वरना मैं enumerate का फंक्शन इस्तेमाल करूँ, तब वो जब वहां से एक वैल्यू उठाएगा तो उस वैल्यू के साथ एक इंटीजर नंबर भी देगा 0 से शुरू करता हुआ। यानी 10 स्टूडेंट के नाम लिखे हुए हैं तो पहला स्टूडेंट आएगा तो उसके साथ साथ 1 भी लिखा हुआ आएगा, दूसरा स्टूडेंट आएगा 2 लिखा हुआ भी आएगा, तीसरा स्टूडेंट आएगा 3 लिखा हुआ है। तो इस तरह इन्यूमरेट करता है वो। अपने पास सिंपली करके देख लीजिएगा इसको। इनमरेट का फंक्शन जो है उनको एक तरह से रोल नंबर दे देता है 1 2 3 एग्जैक्टली हाँ, वो हम इंडेक्स कहते हैं, उसको इंडेक्स दे देता है, रोल नंबर कह लें आप स्टूडेंट के केस में। सही है। अब हमने यहाँ पर क्या किया, सैंपल को स्प्लिट किया, ठीक है, और वही वाला काम जो यहाँ स्प्लिट से हो रहा था, सारे स्प्लिट होंगे, एक एक नंबर निकलेगा और हर नंबर को इन्यूमरेट किया, ठीक है, और इन्यूमरेट होने के बाद यहाँ से जे और वर्ड, एक नंबर और वो वर्ड वहां से निकल के आ गए, यहाँ पर एक और इंडेक्स और एक वर्ड निकल के आ गया। टोकन अंडरस्कोर इंडेक्स डॉट गेट वर्ड, अब जो वर्ड आया है उसका टोकन इंडेक्स गेट किया, टोकन इंडेक्स में गए, यहाँ से उसका इंडेक्स उठाया। इसको भी आप किसी छोटी जो है ना उसके ऊपर चला के देखिए कि किस तरह से गेट कर लेता है। उस वर्ड जो वर्ड वहां से आया है उसका इंडेक्स वहां से उठाया और उसको इंडेक्स में डाल दिया। और यहाँ क्या बोला भी 3 डायमेंशनल जो एरे बनाया है, जो टेंसर बनाया है, आई जे और इंडेक्स, उस वर्ड वाले इंडेक्स पे जहाँ मैच कर रहा है 1 डॉट लगा दो, एक फ्लोटिंग पॉइंट 1 डाल दो, बाकी कहीं पर 1 नहीं डालेगा, सिर्फ वहाँ 1 डालेगा और ये पूरा प्रोसेस चलता रहेगा। और इवेंचुअली हमारे पास जो टेंसर आएगा उसके अंदर ये वेक्टराइजेशन जो है वो मुकम्मल हो जाएगी। सर आप सब लास्ट लोग में समझ आई अभी एक काम करें, अभी आपको मैं रिजल्ट वाली। ये वाली कोड जो है अपने अपने सिस्टम पे रन करें। मैं आपको 5-10 मिनट दे रहा हूँ, मेरे पास 10:13 हो रहे हैं, 10:20 पे मैं दोबारा आऊँगा, आप सब इसका आउटपुट बताएंगे मुझे आपके पास जो आ रहा है, ठीक है? सब लोग इसको एग्जीक्यूट करें। मैं जब तक फ्रेश होके आता हूँ 5-7 मिनट में, आप लोग ये काम करें, ठीक है? ओके सर।